इतिहास के पहले चैप्टर में हम लोगों ने ये अध्ययन किया कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले यूरोप में क्यों हुआ और राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की चर्चा करने के बाद अब हम लोग यहां ये समझने का प्रयास करेंगे कि वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन क्या था। 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद यूरोप के इतिहास में मेटरनिख पूरी तरह छा गया। मेटरनिख ने नेपोलियन के पतन के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया जिसे वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। वियना कांग्रेस का आयोजन 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने किया था। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य 1789 अर्थात 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व की स्थिति को स्थापित करना था, अर्थात यूरोप में शक्ति संतुलन की स्थिति को स्थापित करना था। क्योंकि 1789 की क्रांति के बाद जिस तरह से फ्रांस में क्रांति का प्रभाव स्थापित किया गया और नेपोलियन बोनापार्ट जब शासक बना तो उसने यूरोप के कई देशों पर निरंतर आक्रमण किया और शक्ति संतुलन को बिगाड़ दिया था। अतः नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में फिर से शक्ति संतुलन कायम रहे, इसके लिए 1815 में वियना सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके अनुसार यूरोप में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की पहले वाली स्थिति को स्थापित किया गया। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में फिर से बुर्बों राजवंश की सत्ता स्थापित की गई। लुई 18वां फ्रांस का शासक बना और इटली को फिर से छोटे छोटे राज्यों में विखंडित कर दिया गया। इटली के कुछ भागों पर ऑस्ट्रिया का अधिकार, इटली के कुछ भागों पर फ्रांस का अधिकार दिया गया और इटली के मध्य भाग में हैब्सबर्ग के राजकुमारों को सत्ता सौंप दी गई। रोम पर पोप का शासन स्थापित किया गया और पिडमॉन्ट के राज्य के साथ सार्डिनिया को शामिल कर दिया गया। इस तरह इटली की एकता को भंग कर दी गई और राष्ट्रवाद के विकास की भावना को कुंद कर दिया गया। अब इतिहास में प्रश्न उठता है कि मेटरनिख युग क्या है। तो 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के काल को मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। 1815 से 1848 ईस्वी तक 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक यूरोप के इतिहास में ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति कायम रही। नेपोलियन के पतन के बाद मेटरनिख ने राष्ट्रवाद के विकास की भावना को कुचलने का हर संभव प्रयास किया और पुरानी व्यवस्था ही लागू करने का प्रयास किया। अर्थात 1815 से 1848 ईस्वी तक यूरोप में राष्ट्रवाद की जो भावना विकास कर रही थी उसमें काफी शिथिलता आई। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में एक बार फिर से राष्ट्रवाद की भावना काफी तेजी से बढ़ी। अतः 1815 से 1848 ईस्वी के समय को यूरोप के इतिहास में मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है।